कक्षा 11वीं में कॉमर्स विषय लेकर पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को अशोक सर का सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपने वाणिज्य संकाय लिया है और वाणिज्य संकाय में आपको बही खाता एवं लेखा कर्म विषय को पढ़ना है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सरल भी है, लेकिन आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि इस विषय के बेसिक जो नियम है, बेसिक जो शब्दावली है, उस शब्दावली को हमको समझना बहुत आवश्यक है। कल के वीडियो में मैंने आपको लेखांकन के उद्देश्य क्या होते हैं उसको लेकर कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी। आपने वीडियो देखा होगा, उसको सब्सक्राइब किया होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेखांकन का क्या महत्व होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, जब मुद्रा का लेन देन हुआ, व्यवसाय का क्षेत्र बढ़ा, उद्योग का विकास हुआ, ऐसी दशा में लेखांकन की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता महसूस हुई और लेखांकन को करने के लिए लेखा विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। जो लेखांकन के नियमों को जानते हैं वो लोग लेखांकन के काम को विधिवत रूप से सिद्धांतों का पालन करके, नियमों का पालन करके करते हैं। आइए हम जानते हैं लेखांकन का क्या महत्व होता है। आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने लिखा है लाभ हानि की जानकारी के लिए। यदि व्यापार में लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करना है, अर्थात व्यापार में कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई है, इसको यदि जानकारी को लेना है तो हमको लेखांकन से ही संभव है, क्योंकि लेखा पुस्तकें हमें बताती है कि व्यापार में जो लाभ हानि हुई है वो कितनी है। दूसरा, व्यवसाय में लगी पूंजी की जानकारी। प्रत्येक व्यापारी जब अपना व्यवसाय स्टार्ट करता है तो वो पूंजी लगाता है। ये पूंजी मुद्रा के रूप में होती है, माल के रूप में होती है। वो पूंजी उसने कितनी लगाई है, और जब व्यापार उसका समाप्त होता है तब उसके पास व्यापार में कितनी पूंजी है, वो पूंजी संपत्ति के रूप में हो सकती है, माल के रूप में हो सकती है, उसकी जानकारी भी हमको लेखांकन से मिलती है। देनदार और लेनदार की जानकारी के लिए विद्यार्थियों, व्यापार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वो व्यक्ति होते हैं जिनमें व्यापार मांगता है, और एक वो व्यक्ति होते हैं जिनको व्यापार को चुकाना है। तो व्यापार किन किन लोगों में कितना रुपया मांगता है और व्यापार किन व्यक्तियों को कितना रुपया देने वाला है या देना शेष है, इसकी जानकारी हमको लेखांकन से ही मिलती है। क्रय विक्रय की जानकारी, व्यापार में माल खरीदा भी जाता है और व्यापार से माल बेचा भी जाता है। यदि हमने लेखा पुस्तकें ठीक ढंग से रखी है, यदि हमने क्रय विक्रय के लिए जो खाते बनाने वो खाते बनाए हैं, तो उसकी हमको जानकारी इससे मिल जाती है। आय व्यय की जानकारी, व्यापार में कई सारे व्यय होते हैं, छोटे छोटे खर्च भी होते हैं, बड़े बड़े व्यय भी होते हैं। ये व्यय व्यापार के संचालन के संबंध में हो सकते हैं, स्थायी संपत्तियों के क्रय के संबंध में हो सकते हैं, कर्मचारियों को वेतन देने के संबंध में हो सकते हैं, और भी कई सारे व्यय होते हैं। इसी प्रकार व्यापार में आय भी होती है, माल के विक्रय करने से आय हो सकती है, किसी को उधार दिया उससे इनकम हो सकती है। तो इसकी जानकारी भी हमको लेखा पुस्तक यदि व्यवस्थित रूप से रखी है तो उससे मिल जाती है। शुद्ध लाभ हानि की जानकारी, व्यापार में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कितना हुआ है, इसकी जानकारी भी हमको लेखा पुस्तकों से मिलती है। इसके लिए व्यापार में लाभ हानि खाता बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही हमको बताता है कि व्यापार के शुद्ध लाभ और हानि की क्या स्थिति है। ये शुद्ध लाभ और हानि है, ये व्यापारी को इस बात का मार्गदर्शन देती है कि व्यापार में कहीं अप्रत्यक्ष व्यय ज्यादा तो नहीं है जिनको नियंत्रण करने की आवश्यकता है। तो इसकी जानकारी हमको लेखांकन से मिलती है। व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी, व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या है, अर्थात व्यापार की एसेट्स कितनी है, व्यापार की लायबिलिटीज कितनी है, इन सब के आधार पर व्यापारी अपना बैलेंस शीट बनाता है, अपना आर्थिक स्थिति विवरण बनाता है, और वो स्थिति विवरण ही हमको बताता है कि व्यापार की क्या आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। आयकर बिक्री कर का निर्धारण, प्रत्येक व्यापारी को इनकम टैक्स का निर्धारण करना होता है, सेल टैक्स का निर्धारण करना होता है, और ये सेल टैक्स और इनकम टैक्स के निर्धारण यदि व्यापारी ने व्यवस्थित रूप से अपने खाते रखे हैं, लेखा पुस्तकें रखी है, तो वह आसानी से इस काम को कर सकते हैं। उत्पादन लागत का ज्ञान, व्यापार में जो उत्पादन हुआ है माल का, वो माल के उत्पादन की लागत कितनी आई है, क्या लागत बहुत अधिक आ रही है, क्या लागत को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, कौन से व्यय है जिसके कारण वस्तु की लागत बहुत अधिक बढ़ रही है, उसकी जानकारी भी हमको लेखा पुस्तकों से ही मिलती है। विक्रय मूल्य का निर्धारण, व्यापार में किसी वस्तु का विक्रय मूल्य निर्धारित करना है तो कितना किया जाए, विक्रय की नीति क्या रखी जाए, इसकी जानकारी भी हमको लेखा पुस्तकों से मिलती है। यदि हमने लेखा पुस्तकें ठीक से रखे हैं तो हम बता पाएंगे कि किसी वस्तु के मूल्य का जो निर्धारण कितना किया जाए। व्यवसाय की नीति का निर्धारण,
प्रत्येक व्यवसाय को संचालन के लिए उसकी नीति बनाई जाती है, क्योंकि नीति पर ही व्यापार का संचालन होता है। यदि ये नीति ठीक से बनाई गई तो व्यापार प्रगति की ओर अग्रसर होता है। तो ये नीति का निर्धारण यदि करना है तो हमको लेखा पुस्तकों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि लेखा पुस्तकें ही बताती है कि व्यापार में शुद्ध लाभ कितना हुआ है, व्यापार की संपत्तियां कितनी है, व्यापार के दायित्व कितने हैं। उसके आधार पर व्यवसाय की नीति का निर्धारण कर सकते हैं। डूबत ऋण की जानकारी, व्यवसाय में डूबत ऋण हो जाता है जिसको अशुद्ध ऋण भी कहते हैं, बैड डेब्ट्स। ऐसे डेटर्स जिनसे रुपए आने की संभावना नहीं होती है, डूब जाने की संभावना है, ऐसे ऋणों की जानकारी भी हमको लेखांकन से मिलती है। न्यायालय में साक्ष्य के लिए यदि व्यापार में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, लेन देन को लेकर विवाद हो सकता है, माल के क्रय विक्रय को लेकर विवाद हो सकता है, तो ऐसे विवाद के प्रमाण के लिए न्यायालय में साक्ष्य के लिए लेखांकन की आवश्यकता होती है, क्योंकि लेखांकन ही बताते हैं कि वस्तु स्थिति